तो आखिर देगी पुलाव में क्या डाला जाता है जिसकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है और खाते खाते हाथ ही नहीं रुकते। तो पुलाव में सफ़ेद चने ऐड करें या बीफ। तो कोई भी इवेंट हो या फैमिली की दावत हो तो पुलाव तो मस्त है। तो आप अगर देगी किस्म का पुलाव खाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को आपने पूरा वॉच करना है। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी वाइट पुलाव रेसिपी, जो कि सफ़ेद चनों के साथ मैं तैयार करूँगी। इसमें बहुत ख़ास चीज़ें हैं जो मैं इसमें ऐड करूँगी, तो आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले हम पतीले में 2 बड़े चम्मच घी के ऐड करेंगे और साथ ही साथ 1 टेबल स्पून इसमें हम ज़ीरा ऐड करेंगे। ज़ीरा हल्का सा जब फ्राई हो जाए तो इसमें हम प्याज ऐड कर लेंगे। तो देगी पुलाव की पहली टिप्स, आप ऑयल की बजाय आप घी इस्तेमाल करें। और जब प्याज फ्राई हो जाए तो इसमें हम लहसुन अदरक ऐड कर लेंगे और साथ साथ हम साबुत लहसुन और साबुत सब्ज़ मिर्च ऐड कर लेंगे। थोड़ी देर इसे फ्राई करेंगे और साथ साथ इसमें हम 2 बड़े साइज़ के टमाटर जिसके हमने स्लाइसेस कर लिए थे ये हम इसमें ऐड करेंगे। थोड़ी देर इसे भी हम भूनेंगे और साथ साथ इसमें हम लाल मिर्च 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे और साथ साथ इसमें हम 1 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें और मेरे चैनल हर दिन की दास्तान इसको सब्सक्राइब करना भी मत भूलें। तो नमक ऐड करने के बाद हम थोड़ी देर इसे भूनेंगे। तो थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि टमाटर प्याज अच्छे से गल जाए और साथ साथ इसमें हम खुश्क बुखारा तकरीबन 7 से 8 अदद ये हम इसमें ऐड करेंगे। तो बुखारा थोड़ी देर हमने भिगो के रख दिया था ताकि नरम हो जाए। तो आप अगर पुलाव में अच्छा टेस्ट लाना चाहते हैं तो इसमें आप खुश्क बुखारा ऐड कर लें। इससे चावल बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खुशबूदार बनते हैं। और साथ साथ इसमें हम सफ़ेद चने जो पहले हमने बॉयल करके रख दिए थे इसमें ऐड कर लेंगे और साथ साथ इसमें हम 1 टेबल स्पून बिरयानी मसाला ऐड करेंगे और साथ साथ इसमें हम चिकन पाउडर ऐड करेंगे। तो आप अगर चाहें तो चिकन पाउडर की बजाय चिकन क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं। मसाला थोड़ी देर हम भूनेंगे। भूनने के बाद इसमें हम 1 टेबल स्पून हम पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाला ऐड करने के बाद हम थोड़ी देर इसे भून लेंगे और साथ साथ इसमें हम पानी ऐड कर लेंगे। तो हम पानी भी वही ऐड करेंगे जिसमें हमने चने बॉयल किए थे। अगर तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी मत भूलें और मेरे चैनल हर दिन की दास्तान इसको सब्सक्राइब करना भी मत भूलें। तो अब हम पानी बॉयल आने तक वेट करेंगे। जब पानी में बॉयल हो जाए तो इसमें हम चावल ऐड कर लेंगे। तो हमने नाप के हिसाब से 2 गिलास चावल और 4 गिलास इसमें हमने पानी ऐड किया। तो जब पानी में बॉयल हो जाए तो इसमें हम चावल ऐड कर लेंगे। तो चावल पहले हमने भिगो के रख दिए थे, फिर हमने इसे अच्छे से धो लिया। तो अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। तो चावल की दूसरी टिप्स, चावल को अच्छे से धोने हैं। चावल हमने इतने धोए हैं कि पानी में से चावल बिल्कुल साफ़ नज़र आना शुरू हो गए थे। तो अब हम थोड़ी देर इसे कवर लगा के छोड़ देंगे और इसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें भी ऐड कर लेंगे। तो तकरीबन पानी खुश्क हो चुका है, इतना सा पानी रह गया है, आप देख सकते हैं। तो अब हम चावल चेक कर लेंगे कि कितने हमारे चावल गल चुके हैं। तो चावल तकरीबन गल चुके हैं। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड करेंगे और थोड़ी देर इसे कवर लगाएंगे और बाकी का पानी भी हम खुश करेंगे और साथ साथ इसमें हम 1 टेबल स्पून काली मिर्च ऐड कर लेंगे। तो बाकी का पानी हमने खुश किया और थोड़ा सा हमने पानी इसमें छोड़ दिया ताकि हम इसे दम पे लगा लें। तो तकरीबन हम 20 मिनट के लिए इसे दम पे छोड़ेंगे। तो आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देख ली है तो मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब करना भूल चुके हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो 20 मिनट गुजर चुके हैं। अब आपको पुलाव की फाइनल लुक दिखाते हैं। तो आप भी ना ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और सबसे तारीफ़ समेट लें। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो अब पुलाव डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तो हमें याद रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।